100 बहुओं का ससुराल, एक घर, 100 रिश्ते और एकता की शक्ति। विशाल हवेली का चहल पहल भरा आंगन। किसी समय की बात है, एक बड़े गांव में ठाकुर वीरप्रताप सिंह नाम के एक प्रसिद्ध जमींदार रहते थे। उनकी हवेली दूर दूर तक मशहूर थी, न सिर्फ उसकी भव्यता के लिए बल्कि उसके स्नेही माहौल के लिए भी। वीरप्रताप सिंह के 5 बेटे थे और सभी की शादी धूमधाम से हुई। बेटे बहुओं ने जब जब अपनी बहुओं को घर लाया, घर और भी रौनक से भरता चला गया। धीरे धीरे वक्त बीता, बच्चों की शादी होने लगी और फिर उनकी बहुएं भी इस परिवार का हिस्सा बन गईं। समय के साथ ठाकुर साहब के घर में 100 बहुएं आ चुकी थीं। घर मानो एक छोटा सा राज्य बन गया था। जैसे जैसे परिवार बढ़ा, वैसे वैसे बहुओं के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। कोई कहता मैं सबसे ज्यादा काम करती हूँ, तो कोई कहता मैं हमेशा अनदेखी की जाती हूँ। कभी रसोई को लेकर झगड़ा होता, कभी आंगन में कपड़े फैलाने को लेकर तकरार। बड़े बूढ़े भी परेशान हो गए। ठाकुर साहब ये सब देख रहे थे लेकिन चुप थे। उन्हें यकीन था कि वक्त ही इन झगड़ों का हल निकालेगा, मगर झगड़े तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन ठाकुर साहब ने पूरे परिवार को आंगन में बुलाया। वे बोले, आज मैं एक बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ। मैंने सोचा है कि घर में एक और बहू लाने का वक्त आ गया है। सभी चौंक गए। बड़ी बहू बोली, इतनी बहुएं पहले ही हैं, अब और कौन आएगी बाबूजी। ठाकुर साहब मुस्कुराए और बोले, इस बार बहू नहीं, सास आ रही है, जो तुम सबकी सास बनेगी। वह तुम सबको सिखाएगी कि घर कैसे संभालना चाहिए। ये सुनकर बहुएं हैरान रह गईं। सबकी आंखों में सवाल थे, एक और सास, अब क्या होगा। अगले दिन एक बूढ़ी महिला जिनका नाम अम्मा जी था, हवेली में आईं। उनका चेहरा शांत और आंखों में अनुभव की गहराई थी। अम्मा जी ने आते ही सबको इकट्ठा किया और कहा, मैं तुम सबकी सास बनकर नहीं आई हूँ, बल्कि माँ बनकर आई हूँ। एक माँ का काम डांटना नहीं, समझाना होता है। उसके बाद अम्मा जी ने हर बहू को अलग अलग जिम्मेदारियां दी। कुछ बहुओं को रसोई संभालने को कहा, कुछ बहुओं को बच्चों की देखभाल दी, कुछ को घर की साफ सफाई का काम सौंपा, कुछ को मेहमानों और गांव वालों से मिलने जुलने का काम दिया। अम्मा जी ने सबको एक सीख दी, घर एक शरीर की तरह होता है और हर बहू उसका अंग। अगर एक अंग बीमार हो जाए तो पूरा शरीर दुखी हो जाता है। इसी तरह अगर एक बहू दुखी हो तो पूरा घर बिखर जाएगा। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। बहुएं एक दूसरे की मदद करने लगीं। जो बहू पहले झगड़ती थी, वही अब छोटी बहू की मदद कर रही थी। जो रसोई में अकेले काम करती थी, उसके साथ अब 3-4 बहुएं मिलकर खाना बनाने लगीं। घर में हंसी खुशी लौट आए। बच्चे फिर से खेलते कूदते नजर आने लगे। ठाकुर साहब ने अम्मा जी से कहा, अम्मा, आपने तो हमारी दुनिया ही बदल दी। अम्मा जी मुस्कुराकर बोलीं, बेटा, दुनिया बदलने के लिए घर का माहौल बदलना जरूरी होता है। अगर बहुएं एक दूसरे को बहू नहीं, बेटी समझें, तो घर अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। एक दिन ठाकुर साहब ने सबको फिर से आंगन में बुलाया और बोले, मैंने सोचा था कि सास लाकर ही यह घर संभलेगा, मगर सच्चाई यह है कि आप सबने खुद ही अपने घर को स्वर्ग बना लिया है। अब ये हवेली नहीं, एक खुशहाल परिवार है, जहां 100 बहुओं का ससुराल भी स्वर्ग बन सकता है। सभी बहुएं ठाकुर साहब के पैरों में गिर पड़ीं और कहा, बाबूजी, हमने आज सच्ची सीख पाई है। हम अब हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। 1. रिश्ते आपसी समझ और त्याग से मजबूत होते हैं। 2. घर सिर्फ ईंटों से नहीं, प्यार और अपनापन से बनता है। 3. अगर हर बहू एक दूसरे को बहू नहीं, बेटी माने, तो 100 बहुओं का ससुराल भी स्वर्ग बन सकता है।